हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हर क्रांतिकारी को 26 तारीख तक बिल्कुल याद किया जा रहा है, तो इसी कड़ी में नाम आया है हमारे सावित्री बाई फुले, जो एक क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा का स्टार्टिंग उस ब्रिटिश सरकार में किया था और आज हम उनको याद करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ ज्योति मैडम को कवर कीजिए, माइक दीजिए प्लीज, कवर कीजिए। सबसे पहले सर्वोदय हेल्थ के सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव है। मैं स्वामी समर्थ मंदिर के पास रहती हूँ और मैं एक टीचर हूँ। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज जिनके बारे में बोलने को दिया गया है वो हमारे देश की पहली महिला शिक्षक रही हैं, जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा ज़िले के नायगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंदौजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। वो पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी, लेकिन जिस समय उनका जन्म हुआ था उस वक्त दलितों को और ख़ासकर महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महज 9 साल की उम्र में 1840 में उनका विवाह ज्योतिबा राव के साथ हो गया। उन्होंने पढ़ने की रुचि के बारे में अपने पति को बताया, तो ज्योतिबा राव ने उनकी पढ़ाई कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी मदद की। लेकिन सावित्रीबाई के लिए फिर भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब वो स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उनके ऊपर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने अहमदनगर और पुणे से टीचर की ट्रेनिंग ली और देश की पहली महिला शिक्षक बनी। 1848 में ज्योतिबा राव के साथ मिलकर उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला। फिर उन्होंने महिलाओं को पढ़ने के लिए अग्रसर किया और फिर उसके बाद वो समाज सुधारक भी बनी और इसके साथ साथ उन्होंने 18 महिला विद्यालयों की स्थापना की। फिर उन्होंने विधवाओं के लिए भी एक आश्रय खोला, जहाँ पर विधवा महिलाएं, बाल बहुएं और परिवार से छोड़ी हुई महिलाएं आया करती थीं, जिन्हें वो खुद पढ़ाया लिखाया करती थीं। फिर 1890 में उनके पति ज्योतिबा राव का निधन हो गया। फिर उसके 7 साल बाद देश भर में प्लेग की बीमारी फैल गई। सावित्री बाई प्लेग के मरीजों की सेवा करने जाया करती थीं। उसी में उनको भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने जो महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयत्न किया और समाज सुधार के लिए जो काम किए, उनके लिए हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, क्या सुना कि ज्योति मैडम ने बोला सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन पूरा समाज के लिए लगा दिया, पूरा समाज के लिए अपना जीवन लगा दिया। नदी की धार में तैरना सभी को मुमकिन होता है, क्या नदी के धार के अपोजिट तैर सकता है क्या कोई? नहीं, सावित्री फुले ने वो करके दिखाया। जब वो जाती थी, ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी में भी सावित्रीबाई फुले ने अपनी दृढ़ इच्छा को बाहर निकाला और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। जब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की तो जब वो स्कूल जाते थे तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, गोबर फेंका जाता था, नाली का कचरा फेंका जाता था। तो सावित्रीबाई फुले क्या करती थी कि एक साड़ी को एक्स्ट्रा रखती थी अपने साथ कि गंदी हो जाएगी, मैं स्कूल जाऊंगी तो गंदी को निकाल के दूसरी पहनूंगी और बच्चों को पढ़ाना मैं अब्सेंट नहीं करूंगी, बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। तो वो नदी की धार के अपोजिट, ब्रिटिश सरकार के अपोजिट काम करके अपने भारत देश को आजाद करने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बनी और उन्होंने अपना कर्म निभाया इस भारत देश के लिए। मैं हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हाथ जोड़ के एक बार उनके लिए प्रार्थना की जाए। धन्यवाद।